गरीब की मदद। पुराने समय की बात है। यूनान के किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों बहुत महत्वाकांक्षी थे। गांव में आय के साधन सीमित थे। उसके पास थोड़ी सी खेती थी जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। किंतु तीनों भाई वैभवशाली और समृद्ध जीवन जीना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एथेंस शहर जाकर कुछ बड़ा काम करने का निश्चय किया। गांव की सारी जमीन जायदाद बेचकर वे एथेंस शहर पहुँचे। अपनी पूंजी से उन्होंने व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार में उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी सारी पूंजी डूब गई। निराश होकर तीनों भाइयों ने शहर छोड़कर जंगल में रहने का विचार किया। एक दिन सुबह सुबह वे भोजन साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई तो तीनों भाई एक तालाब के किनारे बैठ गए। वे भोजन शुरू ही करने वाले थे कि उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और वह एक लाठी के सहारे थोड़ा झुककर खड़ा था। बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ बोले उनके बगल में आकर बैठ गया। बड़े भाई ने बूढ़े को गौर से देखा और बोला, क्या आप कुछ खाना पसंद करोगे? उसकी बात सुनकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम भले लोग प्रतीत होते हो, शायद जंगल में भटक गए हो। चलो मैं तुम्हारी इस जंगल से निकालने में मदद करूँगा। उसके बाद सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति भी उन लोगों के साथ चलने लगा। चलते चलते वे लोग जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। जंगल के बीच में एक जगह खुला मैदान था। ऊपर बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचकर रुक गया। पीछे मुड़कर उसने सबसे बड़े भाई से पूछा, इस समय तुम क्या पाना चाहते हो? बड़े भाई ने उत्तर दिया, इस समय मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी कौवे आकाश में उड़ रहे हैं वे सब बकरियाँ बनकर नीचे आ जाएं और मैं उनका मालिक बन जाऊं। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम कुछ दूध गरीबों को भी दिया करोगे? कुछ दूध गरीबों को दिया करोगे? बड़े भाई ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, क्या नहीं, मैं तो दूध के अलावा दही और मक्खन भी गरीबों में बांटा करूँगा। यह सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी लाठी 3 बार जमीन पर पटकी और एक चमत्कार हुआ। आकाश के सारे कौवे बकरी बनकर बड़े भाई के चारों ओर घूमने लगे। बड़ा भाई बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद किया और वहीं रहने लगा। बूढ़ा व्यक्ति बाकी दोनों भाइयों के साथ आगे चल दिया। चलते चलते वे लोग एक घने देवदार के जंगल में पहुँचे।
बूढ़े ने रुककर इस बार दूसरे नंबर के भाई से पूछा, तुम इस समय क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये सारे देवदार के पेड़ जैतून के पेड़ों में बदल जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं। बूढ़े ने फिर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम कुछ जैतून का तेल गरीबों को भी दिया करोगे? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं रोज गरीबों को उनकी ज़रूरत के अनुसार तेल बांटा करूँगा। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी लाठी 3 बार पटकी और देवदार का जंगल जैतून के जंगल में बदल गया। बड़ा भाई खुशी खुशी वहीं रुक गया। बूढ़ा और सबसे छोटा भाई आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक साफ और सुंदर तालाब के पास पहुँचे। बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठ गया। छोटा भाई भी उसके बगल में बैठ गया। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? छोटा भाई बोला, मैं चाहता हूँ कि यह तालाब शहद के तालाब में बदल जाए और हमेशा बहता रहे। बूढ़े ने फिर पूछा, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम शायद शहद का उपयोग गरीबों को भी करने दोगे? उसने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा। बूढ़े ने खुश होकर अपनी लाठी 3 बार जमीन पर पटकी और तालाब का सारा पानी शहद में बदल गया। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। वह छोटा लड़का वहीं रहने लगा। लड़के ने शायद शहद को शहर में बेचकर खूब पैसा कमाया और सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने लगा। लेकिन वह अपना वादा भी नहीं भूला था। वह रोज गरीबों को शहद बांटता था। इस प्रकार काफी दिन बीत गए। उसने अपने भाई को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह दुखी मन से सबसे बड़े भाई के पास चला पड़ा। घास के मैदान के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा भाई भी वहां नहीं था। ना तो उसकी बकरियां ही वहां थी, ना वह सोया था। उसने उसे भी बहुत ढूंढ, लेकिन वह भी नहीं मिला। दुखी होकर वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने एक चट्टान पर वहीं बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिला। छोटे लड़के को देखकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने गरीबों के लिए क्या किया गया, अपना वादा निभाया, इसलिए तुम दुख भोग रहे हैं। वे लोग अपना वादा भूल गए। उन्होंने गरीबों को कुछ नहीं दिया, इसलिए वे उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। यह कहकर बूढ़ा हतन हो गया। कहानी से सीख, गरीबों की मदद हमें सिखाती है कि अपने पास उपलब्ध साधनों से गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। साथ ही अगर हम कोई लाभ प्राप्त करने के लिए कोई वादा करते हैं तो उसे ज़रूर निभाना चाहिए। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिला तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।